जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ऐसा प्रश्न आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, तो इनको सॉल्व करने का आपको ट्रिक नहीं पता होता है, इसलिए आप इसमें ज़्यादा समय लगा देते हैं। यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप इन प्रश्नों को बहुत कम समय में 2 से 5 सेकंड के अंदर आप इन सवालों को बना सकते हैं और एकदम ट्रिक से कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है। क्या दिया गया है? पहला सवाल यहाँ पर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 9/26 दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न को करने का जब भी ऐसा प्रश्न देगा तो आपको एक ही ट्रिक अप्लाई करना है और ध्यान से सुनिएगा वो क्या ट्रिक है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर इस फॉर्म में कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, तो इधर क्या दिया है, बराबर के इधर क्या दिया है हमको, ये बराबर के इधर दिया है 9/26। आप क्या करिए, यहाँ पर बड़े वाले को लीजिए और छोटे वाले से इसको डिवाइड करते चले जाइए, है ना। तो छोटा वाला हमारा क्या है, 9 है। ठीक है, यहाँ पर 26 है, 26 को हम 9 से डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 त्रिक तो 27 हो जाता है ना। तो 9 दूना ये कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 8। ठीक है, फिर इसके बाद इस 9 को पकड़कर इसके बगल में बैठा दीजिए और फिर इससे भाग दे दीजिए। जो हमारा शेषफल आया है इससे फिर से इस भाजक को भाग दे देना है। तो कितना हो जाएगा, 8 एक कम कितना हो जाएगा, 8, है ना। बचा यहाँ पे शेषफल कितना, 1 बचा। अब क्या करना है, और सुनिए आगे, देखिए इस 8 को फिर से यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इस 8 को फिर से यहाँ पर लिख देना है। जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आएगा तब तक ऐसे करना है आपको। देखिए, तो 1 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 1 अट्ठे 8 और यहाँ से ये शेषफल हमारा 0 आ गया। यहीं पर आपको रुक जाना है। ठीक है, यहीं पर आपको रुक जाना है। अब देखिए, अब गौर से सुनिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, a है। तो सबसे पहले जो हमारा भागफल आया है वो a का मान होगा। इसके बाद क्या है, b है। तो जो ये वाला वैल्यू है हमारा, ये b का वैल्यू होगा, दूसरा भागफल। लास्ट में हमारे पास c है, तो जो c का वैल्यू होगा वो ये वाला होगा। बस आप a b c का वैल्यू आपको पता चल गया है, a प्लस b प्लस c आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा दोस्तों, a का मान है 2 प्लस b का मान है 1 प्लस c का मान है 8। तो यहाँ से इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा। यानी a प्लस b प्लस c का वैल्यू 11 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस फॉर्मेट में अगर जो भी देता है, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यही तरीका लगाना है। समझ में आ गया? चलिए कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा। ऐसा ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला सवाल था, है ना। ध्यान से सुनते जाइए। क्या करना है, यहाँ पर 1/a,b,c ये सब लाइन से दिए हुए हैं और 1/ सब में है। ठीक है, आपको दिया गया है 17/60। 60 को पकड़िए, ये हुआ हमारा 60। छोटा वाला क्या है, ऊपर वाला हमारा 17 है। 17 से भाग देते चले जाइए, कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, है ना। 17 तिया 51। ठीक है, ये कितना हो गया, 51 हो गया। घटा दीजिए इसको तो ये आ जाएगा 9। अब इस 17 को पकड़ के इसके बगल में रखिए, फिर भाग दे दीजिए। 9 दूना 18 हो जाता है, एक ही बार जाएगा। 9 एक कम 9, है ना। तो 9 8 17, घटने के बाद ये 8 आ गया। अब इस 8 को पकड़िए, मतलब इस 9 को पकड़िए, 9 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, जो अगला वाला भाजक है हमारा, पिछला वाला भाजक, उसको आपको यहाँ पर भाज्य बना देना है। समझ में आया? ठीक है, देखिए तो कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8, है ना। यहाँ पर बचा शेष 1। अब जब तक शेष 0 नहीं आ जाता तब तक हमको करना है। समझ में आ गया कि नहीं? अब इस 8 को फिर से यहाँ पर पकड़ के ले आइए तो ये 8 हमारा इधर आ गया। इसको भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 अट्ठे 8, मतलब यहाँ से अब शेषफल 0 आ गया। देख लीजिए, शुरू में a है तो a का मान यहाँ पर ये वाला होगा। उसके बाद b है तो b का मान ये वाला होगा, है ना। इसके बाद c है तो c का मान ये वाला हो जाएगा, है ना, ये c का मान। और उसके बाद d है तो d का मान हमारा 8 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, a b c d का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई करिए तो a इंटू b इंटू c इंटू d कितना हो जाएगा, a का मान है 3 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 8। ठीक है, अच्छा, इन सभी गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे सवालों को करना है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, ये सवाल तो आपने अच्छे से समझ लिया। इस टाइप का अब जब भी सवाल आएगा आपके एग्जाम में आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी हर एक टाइप का प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, इनका कॉन्सेप्ट भी, इनका ट्रिक भी। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का है। ठीक है, क्या अलग टाइप का है? ये जो यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर a है, यहाँ पर 2b है, यहाँ पर 3c है, यहाँ पर d है। तो आपको घबराना नहीं है, करना उसी तरीके से। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है? 43, नीचे में 43 है, 43 को ले लीजिए। फिर आपको भाग किसे करना है? 30 से, यानी ऊपर वाले से। तो कितना हो जाएगा? 30 एक कम, ये हो गया 30 है ना, इसको घटाइए तो ये आ जाएगा हमारा 13। फिर इसके बाद इस 30 को पकड़ कर यहाँ ले आइए तो ये हो गया 30। 13 दूना कितना होता है? ये हो जाता है 26। इसको घटाइए तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर आया 13, तो 13 को यहाँ पर ले आइए, कितना हो जाएगा? 4 तियाँ है ना, भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, बचा कितना? 1। अब इस 4 को यहाँ पर पकड़ के ले आइए तो 1 चौके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ शेषफल 0 आ गया, देख लीजिए। अब सुनिए, अब सुनिए, ये जो यहाँ पर है पहला वाला, इसका वैल्यू होगा a का वैल्यू। ये जो यहाँ पर है मतलब 2b, अब की बार b सिर्फ नहीं है, अब की बार 2b है, तो 2b का वैल्यू ये सेकंड वाला होगा, है ना। तो 2b का वैल्यू जब 2 है तब b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ पर देखिए 2b का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा 3c का मान कितना है? 3c का मान ये तीसरा वाला होगा, यानी 3 है। तो 3c का मान जब 3 है तो c का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, और ये d जो है ये लास्ट वाले का मान है, यानी ये वाला। ठीक है, तो a b c d तीनों का मान, चारों का मान मिल गया, है ना। तो सभी को जोड़ दीजिए, बस आपको क्या करना है? जोड़ना है। देख लीजिए यहाँ से कितना आ जाएगा। a का मान कितना है? a का मान 1 आया है। b का मान कितना है? ये भी 1 आया है ना। c का मान कितना है? ये भी 1 आया है। और d का मान कितना है? 4 है। बस सभी को जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, यानी 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का सवाल अगर आता है तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक आध दो प्रश्न और हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। अब ये सवाल बड़े गौर से समझिएगा। ठीक है, इसमें आपको हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, एक ट्रिक बताने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप इसको कुछ ही सेकंड में, मान लीजिए कि 5 से 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को आप लोग हल कर सकते हैं। देखिएगा क्या ट्रिक है। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न देना, ऐसे लैडर वाला प्रश्न, ये लैडर कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, जिसको हम लोग लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं या फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी कहते हैं। जो लास्ट में है, देखिए लास्ट में क्या है हमारा? 4/5। इसको आपको क्या लिखना है? इस तरीके से 4 और 5, ऊपर वाले को पहले लिखना है, नीचे वाले को बाद में। लास्ट में आपको सबसे पहले लास्ट में जाना है। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, क्या करना है। ये जो है ना, पहले यहाँ पर क्या है? 1 है, तो इसको आपको ऊपर लिख देना है। फिर इसके बाद क्या है? 5 है, इसको आपको इसके आगे लिख देना है। फिर यहाँ पर 2 है, तो इसको आपको इसके आगे लिख देना है। ठीक है, अब क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस कब करना है? देखिए सभी जगह प्लस है तो आपको प्लस ही करना है। क्या करना है आपको? इसका इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको जोड़ देना है। ठीक है, पिछले वाले को जोड़ देना है। तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 कम 5, 5 को 4 से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 हो गया। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट, अगला स्टेप क्या करना है हमको? देखिएगा, फिर से इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई, है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके जस्ट पीछे वाले को जोड़ना है। समझ में आया ना? तो कितना हो जाएगा? 9 × 45, 45 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो 45 और 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 50। यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, चलिए अब आगे क्या करना है? फिर वही चीज़ आपको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर देना है। तो 50 दूना कितना? इसको मल्टीप्लाई, इसको ऐड, है ना। 50 दूना 100, 100 और 9 को जोड़ देंगे तो 109 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और सुनिए। देखिए, जैसे यहाँ पर प्लस लगा है ना, तो हमने क्या किया? पिछले वाले को जोड़ा। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो पिछले वाले को घटा देते। जहाँ पे प्लस लगा होगा वहाँ पे पिछले वाले को प्लस करना है, जहाँ पे माइनस लगा होगा वहाँ पे पिछले वाले को माइनस कर देना है। बस इतना काम आपको करना है। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अब देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना दोस्तों,
ये तो हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर लिखने का तरीका है वो क्या करते हैं हम लोग, पहले जो अंतिम में आया है उसको लेते हैं। तो अंतिम में क्या आया है 109 आया है, फिर इसके जस्ट पहले क्या आया है 50, तो ये हो गया हमारा 50। 109/50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 109/50। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके का जब भी प्रश्न आएगा आप लोग कर लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए एक सवाल यहाँ पर हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, आपको उसको सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या प्रश्न है, आसान सही देंगे, आपको कोई ज़्यादा कठिन नहीं देंगे। कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए हैं तो आप लोग आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना लेंगे जो कि लैडर कॉन्सेप्ट पर आता है। ठीक है, देखिएगा क्या प्रश्न है। तो दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क के लिए प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या इसका सही उत्तर होने वाला है, या फिर इसी के कमेंट में हम लोग इसका सही उत्तर पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर जो होगा सही आंसर क्या होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें।